तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी हवेली जो बहुत ही सालों से बंद पड़ी है, जिसकी दीवारों पर धूल छड़ी हुई थी और दरवाजों पर जंग लग चुकी थी। लेकिन उस हवेली की दिलचस्प बात यह थी कि उसमें एक खिड़की थी जो हमेशा खुली रहती थी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। बरसों बाद आरो अपने पुराने गांव देवपुरा लौटा था। सड़क पर धूल उड़ी हुई थी, पेड़ों की छांव में जैसे वक्त ठहर गया था। बस से उतरते ही हवा में मिट्टी की वो जानी पहचानी खुशबू थी जो कभी उसके बचपन का हिस्सा थी। पर अब सब कुछ बदल गया था। लोगों के चेहरे, रास्ते और वो पुरानी हवेली जिसकी खिड़की हमेशा खुली रहती थी। गांव के बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, अरे आरो, तू लौट आया बेटा। वो मुस्कुरा दिया, पर आंखों में हल्की सी झिझक थी। वो जानता था यहाँ लौटना आसान नहीं होगा। रात को वो उसी पुरानी हवेली के सामने रुका जहाँ उसकी दादी का घर हुआ करता था। दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थी, दरवाजों पर जंग लग चुकी थी, पर वो खिड़की अभी भी खुली थी। गांव वाले कहते थे वो हवेली अब खाली नहीं है, पर आरव हंस देता था। खाली घरों में बस यादें रहती हैं और कुछ नहीं। वो अंदर गया, धूल उड़ रही थी, हवा भरी थी। हर कदम के साथ लकड़ी की चरमराहट गूंजती थी। कमरे में रखी पुरानी चौकी, दीवार पर जला हुआ दीपक और कोने में एक पुराना ट्रक जिस पर नाम लिखा था राधा। आरव ने धीरे से नाम पढ़ा। वो उसकी दादी का नाम नहीं था और ना ही किसी उसके रिश्तेदार का। अचानक बाहर हवा चली, खिड़की जोर से टकराई, दीपक बुझ गया। एक ठंडी सनसनाहट उसके शरीर में दौड़ गई। ट्रक के भीतर पुरानी चिट्ठियां थी। पहली चिट्ठी खोली, स्याही धुंधली थी पर शब्द साफ दिख रहे थे। अगर कभी लौटो तो खिड़की बंद मत करना, मैं वहीं रहूंगी हवा के साथ। आरव ने चिट्ठी नीचे रखी, दिल में जैसे कुछ धड़क उठा। अगले दिन गांव में सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। किसी ने कहा वो हवेली अब अच्छी नहीं, किसी ने कहा रात को वहाँ किसी औरत की आवाज आती है। आरव ने सोचा शायद लोग डरते हैं पुरानी बातों से। लेकिन उस रात जब वो हवेली में अकेला था, वो आवाज़ उसे भी सुनाई दी, धीरे से, खिड़की मत बंद करना। वो घबरा गया, बाहर देखा, कोई नहीं। हवा चल रही थी और खिड़की खुद ब खुद खुल गई। अगली सुबह उसने गांव के पुराने पुजारी से पूछा, पंडित जी, राधा कौन है? पंडित जी ने गहरी सांस ली। राधा इस हवेली में रहती थी। 30 साल पहले की बात है। वो तुम्हारी दादी की मंगेतर थी। शादी से ठीक पहले वो अचानक गायब हो गई। कहा जाता है उसने इस हवेली में आखिरी रात बिताई थी। आरव के हाथ कांप गए। मगर मेरे दादी तो, हाँ, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बस खिड़की कभी बंद नहीं होने दी। उस रात आरव ने तय किया वो सच जानेगा। हवेली में लौटकर उसने चिट्ठियां पढ़ना शुरू की। हर चिट्ठी एक दर्द थी। वो लोग मुझे समझ नहीं पाए, अगर मैं चल भी जाऊं, आरव खिड़की खुली रखना, प्यार को बंद नहीं किया जा सकता। आरव। वो चौंका। पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। उसने मुड़कर देखा, खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल खुले, आंखें शांत। वो कुछ कहना चाहती थी पर आवाज हवा में खो गई और फिर वो खिड़की धीरे धीरे बंद हो गई। सुबह आरव जमीन पर लेटा था, हाथ में वही चिट्ठी थी। खिड़की बंद थी लेकिन कमरे में हल्की मोगरे की खुशबू थी। वो उठकर बाहर आया। पहली बार उसे लगा हवेली अब हल्की लग रही थी, जैसे किसी का बोझ उतर गया हो। उसने धीरे से खिड़की खोली, हवा चली और सूरज की किरणें अंदर आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब बंद नहीं करूंगा। कई साल बीत गए। गांव में लोग कहते हैं अब उस हवेली में शांति है, लेकिन जब भी हवा चलती है तो खिड़की की आवाज आती है धीरे से। धन्यवाद।